देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में, आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में जैसे ही केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी, वैसे ही ईडी ने बड़ा धमाका कर दिया है। ऐसा धमाका कि न सिर्फ जेल में केजरीवाल बौखला उठे, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी भगदड़ मच गई है। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चंद वक्त पहले ही 18वीं गिरफ्तारी कर ली है। इस बार शराब घोटाले में ईडी के हत्थे चढ़े हैं विनोद चौहान। वो विनोद चौहान जिसका बही खाता खुल गया तो गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सारा खेल बेनकाब हो जाएगा। यही वजह है कि इस कार्रवाई से न सिर्फ आतिशी की धड़कनें बढ़ गई हैं, बल्कि कोर्ट में केजरीवाल को भी बुरी तरह फंसा दिया है। तो कौन है विनोद चौहान और किन आरोपों में ईडी ने उन्हें धर दबोचा है, तो चलिए शुरुआत से बताते हैं। दरअसल ईडी का आरोप है कि विनोद चौहान ने कथित तौर पर गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत पहुंचाई थी। ईडी ने आरोपी विनोद चौहान के पास से 1 करोड़ 6 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। ईडी ने कोर्ट में बताया कि विनोद चौहान को पता था कि ये पैसा शराब घोटाले से अपराधी आए हैं। आरोपी ने गोवा चुनावों के लिए हवाला के जरिए ये पैसा पहुंचाया था। तो कोर्ट में विनोद चौहान के खिलाफ सबूत देकर जज ने उन्हें तुरंत 7 मई तक हिरासत में भेज दिया है और 7 मई को ही केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत देनी है या नहीं, इस मामले पर विचार करेगा। तो ऐसे में अगर ईडी के सामने विनोद चौहान ने कोई खुलासा कर दिया, सबूत पेश कर दिए, तो जाहिर सी बात है सीएम साहब का बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। क्योंकि गोवा चुनाव में पैसों के लेन देन और हवाला कनेक्शन के आरोप की छींटे सीएम साहब तक पहुंच रही हैं। तो ऐसे में विनोद चौहान का मुंह खुलना केजरीवाल के लिए आफत बन सकता है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को ईडी को तैयारी करके आने के लिए कोर्ट में कहा है, क्योंकि ईडी भरपूर तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। तो ऐसे में विनोद चौहान की गिरफ्तारी खेल कर सकती है। विनोद चौहान की गिरफ्तारी से सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आतिशी मालेना भी डरी हुई है। क्यों? क्योंकि गोवा चुनाव के वक्त आतिशी भी प्रभारी थी। उनके कंधों पर गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रभार था। तो ऐसे में अगर विनोद चौहान ने पैसों के लेन देन में और भी नेताओं का नाम ले लिया, तो आप में बड़ा भूचाल आ सकता है। वैसे भी पहले ही आतिशी अपनी गिरफ्तारी का डर दिखा चुकी हैं, बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाकर शोर मचा चुकी हैं। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अपनी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी आतिशी मालेना काफी वक्त पहले कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने इसका ठीकरा बीजेपी के सिर ही फोड़ा है, लेकिन गोवा चुनाव में पैसे पहुंचाने का एंगल बताना मैडम साहिबा भूल गई। आगे शराब घोटाले में ईडी की जांच की आज कहां तक पहुंचने वाली है, जल्द साफ हो जाएगा। क्योंकि विनोद चौहान का न सिर्फ कनेक्शन केजरीवाल से जुड़ रहा है, बल्कि के कविता तक भी पहुंच रहा है। वो पैसा कहां से लाया, कहां कैसे पहुंचाया, सारी चीजें ईडी के हाथ लगी हैं। और ईडी ने इस बात का जिक्र कोर्ट में भी किया है। ईडी ने के कविता की गिरफ्तारी के संबंध में अदालत के सामने पेश किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज में चौहान की कथित भूमिका का उल्लेख किया था। एजेंसी ने दावा किया कि के कविता के स्टाफ के एक सदस्य से पता चला कि उसने अभिषेक बोयनपल्ली के निर्देश पर आरोपी दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे 2 भारी बैग उठाए और विनोद चौहान को दिए। बाद में उसने नई दिल्ली के टोडापुर नारायण के पास से एक पते से नकदी से भरे 2 बैग इकट्ठा किए और फिर उसे विनोद चौहान को सौंप दिए। यानी कि हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक इस विनोद चौहान के लिंक निकल रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ लग रही है कि विनोद चौहान से मिले सबूतों को अगर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया तो सीएम साहब का खेल बिगड़ना तय है। तो केजरीवाल की आने वाले वक्त में मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।